जय हिंद मेरे साथियों, सूरज फौजी 25U यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आपको काफ़ी लोगों के कमेंट्स मिलते थे। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि भैया एक बात बताइए, आपने एओसी के बारे में डिटेल तो हमको बता दिया कि एओसी की भर्ती क्या है, क्या प्रोसीजर है और कब तक फॉर्म पड़ेंगे। पूरा का फॉर्म तो मैंने बता ही दिया। इसका फॉर्म अप्लाई डेट जो था वो भी ख़त्म ही हो गया है। आप लोग एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो के माध्यम से एडमिट कार्ड के बारे में भी बता दिया है कि कब आएंगे और कितनी परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आने वाले हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद हमने ये भी आपको बता दिया है कि एडमिट कार्ड आने के बाद फिजिकल कब होने वाला है, वो भी ये इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता दिया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल ये बनता है कि सर आपने सब कुछ मेरे को बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया है कि हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो उसमें पैसा कितने मिलने वाला है, यानी पैसा कितना मिलने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने रखता है पैसा। क्योंकि आप किसी भी जॉब की तैयारी करें या कुछ भी करें तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि हम इसकी तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें पैसा मिलने वाला कितना है, हमको कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि पैसा ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो हम आज की वीडियो में आप लोगों को बस इतना बताने वाले हैं कि जो एओसी की जो न्यू वैकेंसी आई थी, जैसे एमटीएस है, ट्रेडमैन है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है, टेली ऑपरेटर है, सिविल मोटर ड्राइवर है और फायरमैन है, इन लोगों की सैलरी कितनी मिलने वाली है जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं। तो हमने आप लोगों को आज पूरा का पूरा एनालिसिस करके लाया हूं कि आप लोगों को सैलरी कितनी मिलने वाली है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। मटेरियल असिस्टेंट की सैलरी है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, उसको किसी दिन मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि मटेरियल असिस्टेंट की भी सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो हम आपको बता रहे हैं। हाँ देखो, हम सैलरी को बता रहे हैं। देखिए एओसी जो है, एओसी पहले मेरी ये बात सुनिए कि एओसी आती किस में है। एओसी आती है मिनिस्ट्री ऑफ किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। यानी एओसी जो ये सारी वैकेंसी हैं, जैसे एमटीएस है, ट्रेडमैन है, जेओ है, टेलीकॉम ऑपरेटर है, सीएमडी है, फायरमैन है, ये सारे जो आते हैं किस में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय में। लेकिन ये सिविलियन होते हैं, डिफेंस सिविलियन के अंतर्गत ये लोग मतलब आते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो इसमें एमटीएस और ट्रेडमैन मेड, जो एमटीएस की 11 पोस्ट आई हैं और ट्रेडमैन मेड की कितनी है, 389 पोस्ट हैं। इनकी अगर सैलरी की बात की जाए तो दोनों की सैलरी सेम रहने वाली है। इनका बेसिक कितना होता है, इनका बेसिक 18,000 होता है। इस समय डीए कितना है, डीए 9,540, कितना भी डीए हो गया है इस समय 53% है, जो कि 9,540 हो रहा है। अगर टीपीटी की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, ये इस समय कितना है, 900 रुपये है। और टीपीटी पर जो डीए होता है, टीपीटी पर डीए इस समय 53% है, यानी 447 है। अगर एचआरए की बात की जाए तो एचआरए 10%, यानी बेसिक का 10% एचआरए, जेडसीटी में बेसिक का 20% एचआरए, वाईसीटी में और बेसिक का 30% जो एचआरए होता है वो एक्ससिटी में मिलता है। ये सिटी के अकॉर्डिंग होता है। आप लोग अगर पूछेंगे कि ये सिटी क्या होता है, मैं सिटी की बात करता हूँ। देखो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी जॉब लगी है तो आपको 10% ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रूम जो होता है सस्ता मिलता है। और अगर आप ना ग्रामीण में हैं और ना ही आप शहर में हैं तो आपका उसका एचआरए थोड़ा वहाँ पे रूम रेंट महंगा मिलता है, इसलिए आपका एचआरए जो होता है वो 36% हो जाता है। और 54% आपका आप पूछ रहे होंगे कि ये ग्रामीण और शहर का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई में है, मुंबई जैसे बड़े से मुंबई है, कोलकाता है, ऐसे बड़े शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे आपको एचआरए जो है वहाँ पे रूम महंगा मिलता है, जिसलिए आपका एचआरए 5400 हो जाता है। अगर आप जैसे कानपुर है, लखनऊ है, ऐसे शहर में रहते हैं तो आपका वहाँ एचआरए कितना है, 3600 है। और बाकी छोटे जैसे मान लीजिए कहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका एचआरए जो होगा वो 10% मिलता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात की जाए, किसकी ग्रॉस, पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका टोटल सैलरी कितना बना 30,717 रुपये, 30,717 रुपये हुआ। आपका एनपीएस फीस में कटना है, क्योंकि अभी आप लोग किस में आते हैं, अभी आप लोग आते हैं एनपीएस के थ्रू आते हैं। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो एनपीएस के थ्रू आते हैं 2004 से। उसके बाद देखो एनपीएस भी कितना 2754 कटता है, और एक सीजीईआईसी में आपके 10 रुपये कट जाते हैं। अगर बात की जाए एनपीएस का एक रूल है, एनपीएस का अगर 10% कटता है तो गवर्नमेंट यानी भारत सरकार की तरफ से भी बेसिक का 14% आपको गवर्नमेंट मिला करके उसमें
दे देती है, लेकिन ये एनपीएस में ही जुड़ जाता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात की जाए तो आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी रहने वाली है? आपकी ग्रॉस सैलरी 34,572 रुपये रहने वाली है। कितनी? 34,572। यानी इसमें एनपीए के साथ साथ आपका जो भारत सरकार का जो फंड जो है 14% है बेसिक का, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है आपकी 34,572 रुपये, किस सिटी की बात की जा रही है? ये सिटी जो आपका है जेड सिटी है। आप नॉर्मल सिटी में अगर हैं तो देखो, उसके बाद अगर बात की जाए अगर इन हैंड सैलरी हमको कितनी मिलती है, तो इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको? इन हैंड सैलरी मिलेगी आपका जो ये सैलरी बना था उसमें आपका एनपीएस कट जाता है। एनपीएस कटने के बाद सीजीईआईएस में भी आपके 30 रुपये कट जाते हैं। टोटल इन हैंड सैलरी आपको 27,933 रुपये मिलने वाली है। किसकी बात कर रहे हैं हम? जेड सिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे चाहे आपका 10% है, जहाँ पे चाहे आपका 20% होगा, वहाँ पे आपका जो इन हैंड सैलरी बनने वाला है 31,533 रुपये बनने वाला है। अगर आप एक सिटी में जाएंगे तो आपका 33,333 रुपये बनने वाला है। जैसे आपकी मुंबई पोस्टिंग हो गई तो आपका जो ट्रेडमैन मेट और एमटीएस में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपका 33,333 रुपये बनने वाला है। उसके बाद देखो बात की जाए सेकंड पेज में कुछ वैकेंसियां थी, जिसमें क्या है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, टेलीकॉम ऑपरेटर, सीएमडी यानी सिविल मोटर ड्राइवर और फायरमैन। ये सब जो हैं ये सब आपको लेवल 2 में आते हैं। किस में आते हैं? लेवल 2 में आते हैं, ठीक है। और देखो फायरमैन की अगर बात की जाए उसकी सैलरी में आपका इसका फायर अलाउंस कुछ अलग से होता है, यानी 3375 रुपये फायर अलाउंस अलग से मिलने वाला है। और अदर पोस्ट जो है इसमें जैसे जेओ है, टेलीकॉम ऑपरेटर, इसमें आपका अदर के लिए मतलब जो 3375 है ये नहीं मिलने वाला है। देखो अगर ये लेवल 2 की जॉब है, इसकी अगर बात की जाए इसका बेसिक 19,900 है। अब इस समय डीए जो है इसका भी कितना हो गया? 10,547 हो गया। टीपीटी और डीए जो है इसमें भी सेम वही रहने वाला है, 900 और 477, ठीक है। एचआरए की बात की जाए तो इसमें भी 10% 19,900, 20% 3980 और 30% 5970 मिलने वाला है, क्योंकि ये भी वही सेम का सेम है। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होती है? नॉर्मल जगह पे होगी तो आपका 19,900 रहेगा। अगर एक नॉर्मल मतलब यानी शहर में रहेगी, लेकिन शहर वो मतलब ज़्यादा फेमस नहीं होगा, जहाँ पे आपका रूम रेंट किराया थोड़ा सस्ता, मतलब ग्रामीण से थोड़ा महंगा और मतलब जो मेन शहर होते हैं उनसे थोड़ा सस्ता मिलता है, वहाँ पे आपका 3980 रहने वाला है। जैसे आपकी मुंबई में है, कोलकाता में अगर इस जगह पोस्टिंग होती तो आपको 5970 रुपये मिलने वाले हैं। इसमें एनपीएस की बात की जाए तो आपका एनपीएस कितना है? 3444 इसका कटने वाला है। बेसिक और डीए का एनपीएस काटा जाता है। इसमें भी क्या है? सीजीईआईएस में भी इसके 30 रुपये कटने वाले हैं। अगर देखो भारत की अगर बात करें, भारत सरकार की तरफ से एनपीएस जैसे ही लाया गया है तो भारत सरकार की तरफ से भी बेसिक और डीए का 14% गवर्नमेंट मिला करके एनपीएस में दे देती है, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं, एनपीएस फंड में जाते हैं। अगर देखो अगर इन लोगों की अगर सैलरी की बात की जाए, इन हैंड इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ? फायरमैन को भी छोड़ दिया है। किसको? फायरमैन को छोड़ करके मैं बता रहा हूँ। बाकी सारी पोस्टों में सैलरी इन हैंड जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे तो आपको कितनी मिलने वाली है। देखो 30,740 रुपये। कितने? 30,740 रुपये। आप अगर जेड सिटी से हैं तो आपको 30,740 रुपये मिलने वाले हैं। 32,730 रुपये अगर आप वाई सिटी में हैं, जहाँ पे चाहे 20% है, यानी आपकी अगर कानपुर में पोस्टिंग होती है तो आपका 32,730 रुपये मिलने वाले हैं। अगर आपकी मुंबई में पोस्टिंग होती है तो आपको 34,720 रुपये आपके अकाउंट में आने वाले हैं। अगर ग्रॉस सैलरी की बात की जाए, क्योंकि ग्रॉस सैलरी हमारी बनती कितनी है, यानी हमें सैलरी मिलती तो जैसे मान लीजिए अकाउंट में तुम्हारी 30,000 आ रही है, लेकिन हमारी बनती कितनी है? तो देखो हमारी कितनी बनती है। जो जेड सिटी का बंदा था उसके अकाउंट में 30,740 आई है, लेकिन उसकी बनती कितनी सैलरी है? 38,046 रुपये। 38,046 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी रहने वाली है। अगर वाई सिटी की बात की जाए, जैसे कानपुर में पोस्टिंग है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी 40,036 रुपये रहने वाली है। अगर आपकी अगर पोस्टिंग जैसे मुंबई जैसे शहरों में होती है तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है 42,026 रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इसकी फायरमैन की और इसकी सैलरी में ज़्यादा अंतर क्या है? इसका अंतर केवल है फायर अलाउंस इसमें अलग से दिया जाता है, क्योंकि फायरमैन को तो थोड़ा जोखिम भरा काम करना पड़ता है। इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? इनको 3375 अलग से दिया जाता है। अगर आप न्यू फायरमैन के तौर पे सिलेक्ट होंगे तो आपको प्लस में क्या नाइट अलाउंस भी दिया जाता है। आपका नाइट अलाउंस कितना बनता है? 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। जैसे अगर नया रिक्रूटमेंट है तो आपको 2,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे नाइट अलाउंस के तौर पर, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो,
ठीक है, ये अलग से यानी 3,375 और 2,000 ये अलग से मिलने वाले हैं, यानी इन वैकेंसियों के अपेक्षा, जैसे जियो, टेली ऑपरेटर, सीएमडी इनको छोड़ करके। अब देखो इसकी अगर बात की जाए तो आपका जैसे ये तो प्रोसेस सेम था, ठीक है, तो इसमें हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया है 3375, यानी आप अगर फायरमैन में सिलेक्ट होते हैं, आपकी अगर नॉर्मल जगह पे अगर पोस्टिंग हुई है तो आपका इन हैंड यानी आपके अकाउंट में कितने आने वाले हैं, 34,115 रुपये आपके आने वाले हैं। और अगर आपकी पोस्टिंग जैसे कानपुर जैसे शहरों में होती है तो आपके 36,105 रुपये आने वाले हैं। अगर आपकी पोस्टिंग जैसे मुंबई जैसे बड़े शहरों में होती है तो आपका सैलरी है 38,095 रुपये इन हैंड अकाउंट में आने वाला है। अब बात की जाए, देखो अगर इनमें क्या है, जैसे अगर इनमें आपका फायरमैन में आपका अगर नाइट अलाउंस भी जुड़ जाएगा तो मैं बात करता हूँ 34,115 में हम अगर 2,000 और जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 36,115 रुपये, यानी आपका नॉर्मल सिटी में 36,115 रुपये मिलने वाले हैं। और जेड सिटी में आपको इन हैंड की बात कर रहे हैं, और वाई सिटी में आपके कितने हो जाएंगे, 38,105 मिलने वाले हैं। और अगर एक्स सिटी की बात की जाए तो आपका नाइट अलाउंस जोड़ के 40,095 रुपये मिलने वाले हैं। अब अगर इसकी ग्रॉस सैलरी की बात की जाए तो देखो इसमें कितना कटता है, इसमें अंशदान जो है इसमें भी आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो है 4262 रुपये ऐड किए जाते हैं। अगर इसकी ग्रॉस सैलरी की बात की जाए तो अगर आप फायरमैन में हैं और आप अगर जेड सिटी में है, जेड सिटी का मतलब ग्रामीण एरिया में, जैसे नॉर्मल एरिया अगर है वहाँ पे सिलेक्ट हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी 41,421 रुपये बनने वाला है। आप जैसे मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले मतलब हैं, ठीक है, तो आपका ग्रॉस सैलरी 43,411 बनने वाला है। अगर आपकी पोस्टिंग कानपुर में है अगर आप, तो आपका 43,411 बनने वाला है। और आप जैसे मुंबई जैसे फेमस शहर में रहने वाले हैं, यानी आपकी अगर पोस्टिंग वहाँ पे होती है तो आपका ग्रॉस सैलरी है 45,401 रुपये बनने वाला है। देखो ये बहुत अच्छी जॉब है। ये सिविलियन डिफेंस यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। आपकी बहुत बेस्ट इसमें सैलरी मिलने वाली है। शुरुआत से ही आप 30 से 35,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। अगर आपका भी सपना है एओसी में, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में सिविलियन डिफेंस के तौर पे भर्ती होने का, तो आप भी जो न्यू वैकेंसी आई थी जिसका अप्लाई डेट भी खत्म हो चुका है और आप लोग एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, तो आप लोग लगातार भाई मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको बताया है कि कितनी इसमें कितना कंपटीशन रहने वाला है, जिसको आप वीडियो को जाइए और देखिए आप सभी लोग, और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग उसी तरह से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एओसी जो बहुत अच्छी वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसमें आपका सीएसडी जो है, सीएसडी कैंटीन कार्ड जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपको उसमें एथराइज है आपको, यानी सीएसडी कैंटीन कार्ड मिलता है। तो आप लोग अगर आपका भी सपना है आर्मी में, वो भी सिविल डिफेंस के तौर पे परमानेंट जॉब करने का, तो आप लोग एओसी की जो वैकेंसी थी इसमें आप लोग जी जान लगा करके मेहनत करिए और एक वैकेंसी हासिल करके आप भी नौकरी पाइए। जय हिंद।